पाटलिपुत्र लिए चलते हैं आपको, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली को संबोधित कर। और चारों तरफ से एक ही मंत्र सुनाई देता है, एक ही गुंज सुनाई दे रही है, एक ही विश्वास चारों तरफ प्रकट हो रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 24 के इस चुनाव में एक तरफ 24 घंटे आपके लिए मेहनत करने वाला मोदी है, तो दूसरी तरफ 24 घंटे आपसे झूठ बोलने वाला इंडी गठबंधन है। एक तरफ मोदी है जो 24 घंटे सातों दिन 2047 में विकसित भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 आत्मनिर्भर भारत बनाने में जुटा है, जो 24/7 देश की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, जो 24/7 अच्छी आधुनिक सड़कें, आधुनिक रेलवे देने में जुटा है। वहीं दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन के पास काम नहीं है, समय ही समय है, खाली है। देशवासियों ने उनकी छुट्टी कर दी है, कोई जेल में विश्राम करके रहते हैं, कोई बाहर रहते हैं, और इसलिए ये इंडी गठबंधन दिन हो या रात सिर्फ मोदी को गालियां देने में जुटा है। दिन हो या रात वो वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। साथियों, एलईडी के बल्ब उसका जमाना चल रहा है, और ये यहां बिहार में लालटेनियां लेकर के भी घूम रहे जी। और एक ऐसी लालटेनियां है जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करता है, एक ही घर में रोशनी की है। 30 साल का इतिहास देख लीजिए, एक ही घर में रोशनी और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तो हो जाए, उनके घर की रोशनी जलती रहे। इस लालटेनियों ने बिहार में अंधेरा ही अंधेरा फैलाया है। दूसरे के बेटे बेटियों के लोग पूछते तक नहीं है। इंडी गठबंधन वालों का सूत्र है, अपना काम बनता भाड़ में भाई, अपना काम बनता। जरा जोरों से बताइए तो सुनाई दिया उनको। अपना काम बनता। ये ऐसे लोग हैं भाई और बहनों, ये सिर्फ एमपी चुनने के लिए चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश का पीएम चुनने के लिए है। अब आपका वोट मामूली नहीं है, अब आपका वोट इतना वजनदार है, इतना ताकतवर है कि आपका वोट देश का पीएम चुनने वाला है। भले आप पाटलिपुत्र में बैठे
लेकिन दिल्ली का फैसला आप मेरे भाई बहन करने वाले हो। और भारत को कैसा पीएम चाहिए, भारत को कैसा पीएम चाहिए, भारत को कैसा पीएम चाहिए? भारत को ऐसा पीएम चाहिए जो इस दमदार देश का दम दुनिया के सामने दमखम के साथ रख सके। वहीं दूसरी ओर ये इंडी वाले हैं। इंडी गठबंधन की योजना 5 साल में 5 पीएम देने की है। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 पीएम क्या होगा इस देश का? और इसके लिए दावेदार कौन कौन है? ये 5 पीएम दावेदार कौन कौन है? गांधी परिवार का बेटा, सपा वाले परिवार का बेटा, नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवार का बेटा, एनसीपी वाले परिवार की बेटी, टीएमसी वाले परिवार का भतीजा, आप पार्टी के आका की पत्नी, नकली शिवसेना परिवार का बेटा और आरजेडी के बेटे या फिर बेटियां, ये सारे परिवारवादी मिलकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर खेलना चाहते हैं। साथियों, ये इंडी गठबंधन के लोग, और मैं जब कहता हूं तो मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, मैं जो बात बताता हूं एक बार खुद भी जांच पड़ताल करके देख लेना। मेरा एक शब्द आपको गलत नहीं मिलेगा। मैं 3 बातें बताता हूं। ये लोग गौर सांप्रदायिक है। इनको संविधान से, बिन सांप्रदायिकता से, सर्वपंथ संभाव से कोई लेना देना नहीं है। ये गौर सांप्रदायिक है। ये लोग गौर जातिवादी है और ये लोग गौर परिवारवादी है। सबसे पहले वो अपने परिवार का ही सोचते हैं, बाकियों को सबको पीछे रखते हैं। क्या ऐसे लोग बिहार का भला कर सकते हैं? बिहार का भला कर सकते हैं? पाटलिपुत्र का भला कर सकते हैं? आपके परिवार का भला कर सकते हैं? साथियों, बिहार की इस धरती ने सामाजिक न्याय को लेकर पूरे देश को दिशा दिखाई है। एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण के अधिकार के लिए बिहार ने लंबी लड़ाई लड़ी है। लेकिन आज बिहार के जागरूक लोगों के सामने मैं दुख के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ एक कड़वा सच रखा हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह अति पिछड़े लोगों के बीच में पल भर करके आपके बीच पहुंचा हूं। इसलिए मैं उस दर्द को जानता हूं। आरजेडी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल मिलकर एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, ब्लैक एंड व्हाइट में है,
कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। बाबा साहब आम्बेडकर कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस, एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा खत्म करके अपने वोट बैंक को जो वोट जिहाद करते हैं, ऐसे लोगों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। 24 के इस चुनाव में जब मैंने इन दलों की इस साजिश का पर्दाफाश किया है, तो एक के बाद एक इनकी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण विरोधी करतूतें सामने आ रही है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज बिहार के मेरे भाई, मेरे परिवारजनों के सामने ये पीड़ा मैं बताना चाहता हूं। आरजेडी, कांग्रेस ने मिलकर मेरे यादव परिवारों को, मेरे कुर्मी परिवारों को, मेरे कुशवाहा परिवारों को, मेरे कलवार परिवारों को, मेरे तेली परिवारों को, मेरे सूरी परिवारों को, मेरे कानू परिवारों को, मेरे निषाद परिवारों को, मेरे पासवान परिवारों को, मेरे रविदास पसिवाहा परिवारों को, मेरे मुसहर परिवारों को, ऐसे हरेक का जो आरक्षण था ना, उस पर डाका डाल दिया है। आपको अंधेरे में रख करके रात में चोर आकर के जैसे चोरी कर जाए, वैसे इन लुटेरों ने आपके हक को लूटा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र में ये रैली को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने आरजेडी पर सबसे ज्यादा हमला किया, परिवारवाद को लेकर लालटेन की बात की है और इस लालटेन की रोशनी से एक परिवार ही बस रोशन होता रहा। लेकिन साथ ही इस बार शायद पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर भी उन्होंने परिवारवादी होने पर हमला बोला है। कांग्रेस अन्य पार्टियों पर वो तो हमलावर थे ही।